morning, friends. Today we are going to discuss about the next topic in the morphology of flowering plant. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला. ठीक है, तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो है कई फैमिलीज है ना. या हमको यदि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डिस्क्रिप्शन अगर करना रहा तो वो डिस्क्रिप्शन हम तीन वे से कर सकते हैं. एक तो सबसे पहले उसमें हमको उस प्लांट फैमिली के हैबिटेट के बारे में बताना पड़ेगा. फिर उसमें जितने भी वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है उस प्लांट में या उस फैमिली में आने वाले जो प्लांट के वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में बताना पड़ेगा. जैसा रूट के बारे में बताना पड़ेगा. रूट ये जो है ये टैप रूट है, ये एडवेंटिटियस रूट है. स्टेम के बारे में बताना पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्ग स्टेम है कि वीक स्टेम है. उसके बाद में लीफ के बारे में बताना पड़ेगा, वेदर दैट इज़ अ सिंपल लीफ है या कंपाउंड लीफ है. उसके बाद में फ्लावर के बारे में बताना पड़ेगा. और फिर जो है हम रिप्रोडक्टिव या फ्लोरल पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें हम स्पेशली फ्लावर के बारे में बताएंगे. फिर फ्लावर के 4 वर्ड के बारे में हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनके नंबर्स क्या है, वो फ्यूज कंडीशन में है कि फ्री कंडीशन में है. उसमें ओवरी जो है सुपेरियर है, इंफीरियर है, हाफ इंफीरियर है कि हाफ सुपेरियर है, वो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना. तो या फिर एंड्रोशियम का रिलेशंस किसी के साथ में है क्या. तो ये हमको सब कुछ डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसका फ्लोरल फार्मूला लिखना पड़ेगा. और फ्लोरल फार्मूला पर से हम जो है फ्लोरल डायग्राम ड्रॉ करेंगे या फिर फ्लोरल डायग्राम पर से हम फ्लोरल फार्मूला भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये सभी स्टडी करने के लिए सबसे पहले हमको इम्पोर्टेंट बातें पता होना. एक तो उस प्लांट फैमिली में रहने वाले प्लांट के हैबिटेट पता होना, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना, रूट, स्टेम, लीफ. उसके बाद में फ्लोरल कैरेक्टर्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होना, दैट इज फ्लावर, सीड और फ्रूट. ठीक है, फ्लावर के चारों वर्ल के बारे में हमको डिटेल इंफॉर्मेशन होना. ये सब कुछ यदि हमको पता है तो हम उसकी फ्लोरल डायग्राम और उसका फ्लोरल फार्मूला कोई भी प्लांट फैमिली का पुट फोर्थ कर सकते हैं. अब यहाँ पर हमने आज का जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्लोरल कैरेक्टर्स भी यदि हम कुछ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला. फ्लोरल मीन्स फ्लावर और फार्मूला यानी सिंबल्स फॉर वेरियस फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम क्या करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं. तो फ्लोरल कैरेक्टर्स को जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो जो फार्मूला बनता है उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल फार्मूला. और फ्लोरल फार्मूला से यदि हम उसकी डायग्राम निकालते हैं तो उस डायग्राम को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरल डायग्राम. तो आज हम देखेंगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट फैमिली को डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके कौन कौन से फ्लोरल सिंबल्स है, ये हम फ्लोरल फार्मूला में स्टडी करेंगे. जैसा हम पहला फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहे हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर. तो मैंने आपको पहले बताया था ये सारे के डेफिनेशन हम ले चुके हैं. तो ब्रैक्टिएट फ्लावर किसको बोलेंगे, जिस फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर. तो ब्रैक्टिएट फ्लावर को कौन से सिंबल से, फ्लोरल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल आर. ठीक है, उसके बाद में यदि फ्लावर में ब्रैक्ट नहीं है, फ्लावर इज विदाउट ब्रैक्ट, देन दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर. और उसके लिए फ्लोरल फार्मूला है ई बी आर, ई कैपिटल और बी आर स्मॉल. अब एक आधा फ्लावर ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है ना. एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री पर अपन ने बताया है ना. व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय 1 plane, then that is called as actinomorphic flower. By any plane that is called as zygomorphic flower. तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को ये फ्लोरल सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं. तो ध्यान में रखना.
उसके बाद में एक आधा फ्लावर है बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्या, उसमें बोथ एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोथ आर प्रेजेंट, सो दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए जो फ्लोरल सिंबल है वो इस टाइप का है। उसके बाद में मेल फ्लावर के लिए ये सिंबल हम यूज करके, मेल फ्लावर यानी स्टैमिनेट फ्लावर जिसमें सिर्फ एंड्रोशियम ही प्रेजेंट है, नॉट गाइनोशियम है, उसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर के लिए ये सिंबल है। उसके बाद में फीमेल फ्लावर मीन्स कार्पेलेट फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, या जिसमें सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी गाइनोशियम प्रेजेंट है, उसके लिए हम ये फ्लोरल सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद में कैलिक्स, कैलिक्स को रिप्रेजेंटेड करके हम कैपिटल के से, और यदि कैलिक्स के जो मेंबर्स है वो अगर कैलिक्स के यदि मेंबर्स अगर यूनाइटेड होंगे या ज्वाइन होंगे तो हम पहले कैलिक्स को यहाँ लिखेंगे और उसके मेंबर को फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। जैसा हम बता रहे कैलिक्स के मेंबर को सेपल बोलते हैं, सेपल यदि 4 है और वो ज्वाइन है या फ्यूज है तो हम यहाँ पर लिखेंगे के और यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है। उसके बाद में अगर वो फ्यूज कंडीशन में नहीं है तो हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, तो K4 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में करोला को हम कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इस करोला दे आर मेड अप ऑफ मेंबर पेटल्स, पेटल्स समझो 5 है तो 5 हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इफ दे आर ऑल पेटल्स आर इन द फ्यूज कंडीशन, अगर वो फ्री होंगे तो हम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। उसके बाद में पेरियाल, व्हेन कैलिक्स एंड करोला दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू फ्लावर्स, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज पेरियाल कंडीशन, दैट इज इंडिकेटेड बाय कैपिटल P। और इफ दे आर ज्वाइंट तो पेरियाल के जो मेंबर्स है उसको अपन बोलते हैं टेपल्स। इफ टेपल्स दे आर 6 है, सपोज फॉर एग्जांपल 6 है तो वो ज्वाइंट कंडीशन में होंगे तो 6 अपन ब्रैकेट में लिखेंगे, अगर वो फ्री कंडीशंस में है तो ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम यानी मेल फ्लावर को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, एंड्रोशियम को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। मेंबर्स ऑफ एंड्रोशियम दे आर स्टैमेंस, है ना, स्टैमेंस इफ दे आर ज्वाइंट, यहाँ पर ज्वाइंट में जितने भी स्टैमेंस रहेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में गाइनोशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल G एंड द मेंबर ऑफ गाइनोशियम इज द कार्पेल और पिस्टिल। इफ द कार्पेल और पिस्टिल ज्वाइंट रहेंगे तो उसको हम जितने भी नंबर्स रहेंगे वो ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना। समझो कार्पेल 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, इफ दे आर इन द फ्यूज कंडीशन, और वो फ्री है तो यहाँ का ब्रैकेट अपन हटा देंगे। उसके बाद में अगर सुपीरियर ओवरी है फ्लावर में तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। सुपीरियर ओवरी यानी क्या कि हाइपोगाइनस है, गाइनोशियम के बिलो सब सारे फ्लोरल वर्ड प्रेजेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल G और उसके नीचे जो अंडरलाइन देंगे G के नीचे, यानी ओवरी जो है यहाँ गाइनोशियम सुपीरियर है, बाकी के इंफीरियर है। अब इंफीरियर ओवरी को हम क्या बोल सकते हैं, इपिगाइनस फ्लावर बोलते हैं। तो इंफीरियर ओवरी यानी क्या गाइनोशियम बिलो है, बाकी के सारे फ्लोरल वर्ड जो है वो अबव है, तो G के ऊपर हम यहाँ पर डैश देंगे। उसके बाद में ओवरी अगर हाफ इंफीरियर है और हाफ सुपीरियर है उस फ्लावर को कौन सा फ्लावर बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर बोलते हैं। यानी गाइनोशियम के पेरिफेरल पोर्शंस में अदर फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट होंगे तो उसको हम बोलेंगे पेरीगाइनस फ्लावर, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल G और यहाँ पर हम जो है डैश देंगे, ठीक है। उसके बाद में अगर एंड्रोशियम इज एसोसिएटेड विद पेरियांथोंगा तो उस कंडीशन को हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे, इपीफाइलस कंडीशन। और एंड्रोशियम यदि करोला के साथ में एसोसिएटेड होगा उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इपीपेटालस बोलेंगे। तो CA इनके बीच में कनेक्शन है, इनके बीच में रिलेशन है। तो इस तरीके से हम फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, these are the floral characteristics, these are the floral symbols, and if we are representing the only floral symbols then that is called as floral formula। यहाँ पर अपन ने यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो है मैंने एक फ्लोरल फार्मूला लिखा है मस्टर्ड प्लांट फैमिली के लिए, जिसको हम ब्रैसिकेसियाई बोलते हैं। ब्रैसिकेसियाई का फ्लोरल फार्मूला ये है, तो फ्लोरल फार्मूला में उन्होंने क्या दिया, सिर्फ फ्लोरल सिंबल दिए। तो फ्लोरल सिंबल उन्होंने दिया EBR यानी फ्लावर कैसे उसमें ई ब्रैक्टिएट है। अब यहाँ पर ये सिंबल यानी फ्लावर कैसे है, एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद फ्लावर कैसे है, बाइसेक्सुअल है, मस्टर्ड प्लांट फैमिली में आने वाले जो फ्लावर्स है वो बाइसेक्सुअल है। उसके बाद में इसमें कैलिक्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे और उनकी 2 वैसे अरेंजमेंट रहेंगी, पहले 2 रहेंगे बाद में 2 रहेंगे, ऐसे अरेंजमेंट रहेंगे और दे आर नॉट फ्यूज। करोला कितने रहेंगे, 4 रहेंगे और दे आर नॉट जॉइंटेड, इसलिए यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं बताया। उसके बाद में एंड्रोशियम में स्टैमेन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे, पहले अरेंजमेंट 2 रहेंगी, पहले इसमें और दूसरे इसमें 4 रहेंगे। उसके बाद में गाइनोशियम या ओवरी कैसी रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज सुपेरियर ओवरी रहेगी।
एंड दे आर मेड अप ऑफ मेंबर्स। गायनोशियम इज मेड अप ऑफ मेंबर कितने? कार्पेल। कार्पेल कितने रहेंगे? 2 रहेंगे और वो फ्यूज रहेंगे, सिन कार्पस कंडीशन रहेगी। व्हेन दे आर फ्यूज दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज सिन कार्पस एंड व्हेन दे आर फ्री देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? अपोकार्पस। सो दीज आर ऑल द फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द फ्लोरल फार्मूले एंड दीज आर द फ्लोरल फार्मूले। ठीक है, अब इस पर से अपन उस प्लांट फैमिली का डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं। जैसा उस प्लांट फैमिली में हम फ्लोरल कैरेक्टर्स, सिर्फ फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फ्लोरल फार्मूले के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर अपने को अगर किसी ने ये दे दिया है, ये फ्लोरल फार्मूला ये दे दिया है और बोला कि आप उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फ्लावर कैरेक्टरिस्टिक्स लिख कर बताओ, हम आसानी से लिख सकते हैं। ई ब्रैक्टेड फ्लावर है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, नंबर ऑफ कैलिक्स इज 4, अरेंजमेंट इन 2 हर्न, पहले में 2 बाद में 2, है ना, 2 वे में अरेंजमेंट है इसकी। उसके बाद में कोरोला 4 है, एंड्रोशियम 6 है, ओहरी सुपेरियर है एंड कार्पेल के नंबर है 2, है ना, और वो है सिन कार्पस कंडीशंस है। तो these are all the floral characteristics, these are the floral symbol and these are the floral formula। और उस पर से फिर अपन बताएंगे floral characteristics, यानी why we are going to study the floral characteristics, floral formula, floral symbol to represent the floral characteristics। हमको floral characteristics याद नहीं रहते, उसको हम सिंबल के फॉर्म में याद कर सकते हैं। इतने सारे फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए याद करना डिफिकल्ट है, और हर प्लांट फैमिली का एक स्पेशलाइज्ड फ्लोरल फार्मूला है, स्पेशलाइज्ड फ्लोरल फार्मूला है ना। तो उस पर से हम उसके फ्लावर के या फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसके या फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। ये फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये फ्लोरल सिंबल, ये फ्लोरल फार्मूला, और इस पर से फिर हम बताएंगे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लास्ट पॉइंट है एनसीईआरटी की किताब में, हमको डिफरेंट प्लांट फैमिली का स्टडी करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट प्लांट फैमिली। लेकिन उस प्लांट फैमिली को हमको स्टडी करना है, तो उस प्लांट फैमिली के बारे में हमको क्या लिखना है? डिस्क्रिप्शन लिखना है। कोई भी फैमिली में आने वाले जो प्लांट है उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन जब लिखेंगे तो हम उसमें 3 पॉइंट हमको मेंशन करना है। पहला हैबिटेट मेंशन करना है, उसके बाद में वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करना है। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर रूट, स्टेम, लीफ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देना है। फिर हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखेंगे, फिर फ्लावर के बारे में लिखेंगे, और फ्लावर के कई फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके लिए हमको उसके फ्लोरल सिंबल, फ्लोरल फार्मूला हमको पता होना चाहिए। फिर हम उसके बाद में लिखेंगे फ्रूट के बारे में लिखेंगे, और बाद में सीड के बारे में लिखेंगे, और लास्ट में हम लिखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। यानी कोई भी प्लांट फैमिली को हमको यदि स्टडी करना है सिस्टमेटिकली, तो ये सभी चीजें हमको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखना, क्या क्या पता होना? पहले उसकी हैबिटेट पता होना, दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो किस हैबिटेट में रहता है, किस हैबिटेट में वो ग्रो हो रहा है। सेकंड पॉइंट हमको पता होना वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने के बाद में रूट के बारे में इंफॉर्मेशन होना, उनका रूट ये टैप रूट है या एडवांटेजियस रूट है। स्टेम के बारे में पता होना, स्टेम स्ट्रांग है कि वीक है। लीफ के बारे में पता होना, सिंपल लीफ है कि कंपाउंड लीफ है। फिर फ्लावर के बारे में पता होना, फिर फ्लावर के बारे में कई इंफॉर्मेशन पता होना, फ्लावर ब्रैक्टिएट है क्या, ई ब्रैक्टिएट है क्या, एक्टिनोमॉर्फिक है क्या, जाइगोमॉर्फिक है क्या, बाइसेक्सुअल है क्या, यूनिसेक्सुअल है क्या, उसमें कैलिक्स कितने हैं, करोला कितने हैं, वो फ्यूज है कि फ्री है, एंड्रोशियम में स्टैमिन कितने हैं, गाइनोशियम में कार्पेल और पिस्टिल का कितने हैं। उसके बाद में उसमें ओरी कैसी है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, हाफ सुपीरियर है, हाफ इंफीरियर है। उसके बाद में एंड्रोशियम का रिलेशन करोला से है क्या, उसके बाद में पेरियान के साथ में है क्या, ये सब कुछ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको पता होना। उसके बाद में फ्रूट, उसमें कौन से टाइप का है, सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है, कंपोजिट फ्रूट है, कौन सा फ्रूट है। उसके बाद में सीड कौन सा है, डाइकॉट सीड है, मोनोकॉट सीड है, एंडोस्पर्मिक सीड है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। ये सारी जब इंफॉर्मेशन हमको पता रहेंगी और साथ में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमको पता रहेगा, उसके साथ में हमको फ्लोरल फार्मूला पता होना, फ्लोरल डायग्राम पता होना, ये सब कुछ यदि हम अगर एक जगह कलेक्ट करते हैं तो उस प्लांट फैमिली का हम क्या कर सकते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। यानी टू स्टडी द प्लांट फैमिली इन अ सिस्टमैटिक वे we must know about all these basic information or all these morphological information or the morphological knowledge पर से हम कोई भी प्लांट फैमिली को
डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फ्लोरल सिंबल और फ्लोरल फार्मूला यदि आपको दे दिया जाएगा तो कोई भी प्लांट फैमिली का एक पर्टिकुलर फ्लोरल फार्मूला रहेगा, तो वो फ्लोरल फार्मूला आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से प्लांट फैमिली का है। उसके बाद में आपको अगर मान लो फ्लोरल फार्मूला दे दिया गया, नीचे फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने पड़ेंगे, कौन कौन से फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आप इस फ्लोरल फार्मूले पर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या आपको किसी ने यदि फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए उस पर से अगर फ्लोरल फार्मूला राइट डाउन करने के लिए पूछा गया तो आपको लिखते आना चाहिए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये सारे सिंबल्स जो है इसकी प्रैक्टिस आपकी होना चाहिए। तो ये सारे सिंबल्स जो है आपके एनसीईआरटी की किताब में या स्टेट बोर्ड के किताब में दिए है, और इसके साथ में प्लांट फैमिली के डिस्क्रिप्शन के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है। थैंक यू।